जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आईडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग लेके आए हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसके हैं? तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पुलिस के एग्जाम हुए हैं, तो उसी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाले हैं। और ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, मतलब कि राज्य व्यवस्था के ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम सब कौन सा प्रश्न पूछा गया, आइए देख लेते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों के मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? क्या प्रश्न है? तो किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई? तो क्या होगा आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 61 में संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए जो आयु थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। आइए देखते हैं सेकंड क्या पूछा गया हमसे। सेकंड नंबर में पूछा गया है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? क्या पूछा है? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? आइए देखते क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा 86 में संविधान संशोधन द्वारा, मतलब 86 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आइए देखते हैं थर्ड से क्या पूछा गया। तो तीसरे नंबर में पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए होगी? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत के सभी सार्वजनिक जगह जो है वो सभी नागरिकों के लिए होंगी? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 15 का 2 ये कहता है कि जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं वो सभी नागरिकों के लिए होंगी। आइए देखते हैं हमसे चौथा नंबर पर क्या पूछा गया है। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उस क्या होगा? तो वो होगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? आइए देखते हैं क्या होगा उत्तर। तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, मतलब न्यूनतम लड़ने के लिए चुनाव की जो एज है वो 35 वर्ष है और अधिकतम की कोई समय सीमा नहीं है। आइए देखते हैं क्या पूछा है फिफ्थ नंबर में हमसे। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? क्या प्रश्न है? जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसे है? तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है उस क्या किस पर है? संसद को है। मतलब कौन बना सकता है उस पर कानून? तो संसद बना सकता है। आप समझिएगा, इसमें हमारे संविधान में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो 3 सूचियां दी गई, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। अगर पूछा जाए समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन वरीयता किसको दी जाती है? केंद्र को वरीयता दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या पूछा है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आइए देखते हैं क्या है उत्तर इसका। तो 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आइए देखते हैं 7 नंबर में हमसे क्या पूछा गया। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? क्या पूछा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? आइए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। 1976 में। कब जोड़े हैं? तो 1976 में जोड़े गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके लिए एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। लिखते जाइएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी, तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आइए देखते हैं 8 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। तो 8वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आइए देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आइए देखते हैं 9 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो क्या होगा उत्तर? तो अनुच्छेद 143। क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में पूछा गया, अनुच्छेद 368 संसद को किस शक्ति प्रसाद कौन सी शक्ति प्रदान करता है? क्या है?
अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आइए देखते हैं क्या उत्तर होगा। तो ये संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति। जो अनुच्छेद 368 है, इस संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। आइए देखते हैं अगला क्या पूछा गया है हमसे। तो अगला जो 11वां नंबर प्रश्न है, उसमें हमसे पूछा गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? किस समिति के द्वारा की गई थी? तो आइए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। उसने सिफारिश करी थी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला 12 नंबर हमसे क्या पूछा है। तो 12वें नंबर में पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? क्या पूछा है? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? आइए देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21 के 1 में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होगा। आइए देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर में हमसे 14वां प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? क्या पूछा गया है? संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? आइए देखते हैं क्या होता है। तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। जो अनुच्छेद 40 है वो क्या निर्देश देता है? तो वो निर्देश देता है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या पूछा है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा। 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। अगर आप सभी भी 25 वर्ष के हो रहे हो तो अभी 2024 में इलेक्शन है, तो आप सभी भी ट्राई करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? क्या पूछा है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? आइए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में ये बात कही गई है कि राज्य लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाता रहेगा। आइए देखते हैं 17 नंबर हमसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है, तो आप सभी क्या बताएंगे? तो बता देना राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद का उच्च सदन है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी क्या बताएंगे? तो आप सभी बता दें राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य शामिल है? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है? आइए देख लेते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो अनुच्छेद 51 के ए में इसमें कहा गई है ये बात। तो अनुच्छेद 51 के ए में ये बात कही गई है। आइए देखते हैं अगला हमसे क्या पूछा गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? क्या पूछा है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला जो है वो पूछा गया है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसी तरीके के शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।